नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के नए वीडियो में, जिसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट रिपीटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? ठीक है, तो किस को माना जाता है? मोर को शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उनको पम्पास बोला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उसको डाउन्स बोला जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो कांग्रेस रेडियो का संचालन भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में उषा मेहता के द्वारा किया गया था। दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुल्हस्ती पावर स्टेशन चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, जल के आयतन के आधार पे। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुला को दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप का प्रवेश द्वार बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में सबसे ज़्यादा सीसा उद्योग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, हार्डवेयर। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? मिजोरम में। ठीक है, याद रखिए डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि दल बदल कानून है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गोरी सन्सबनी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर यानी जजिया क्या था, एक टैक्स था, उसको लेने का आदेश दिया था? तो कौन था पहला मुस्लिम शासक? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। किसने संस्कृत पंडितों की सहायक से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो दारा सिकोह ने भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था कुछ पंडितों की सहायता से। अगला प्रश्न, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्य महल मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। ऑप्शन में आ जाएगा पत्थर का, तो नहीं, लकड़ी का बना था। भारत में सर्वप्रथम
पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1806 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला प्रश्न साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को पार करके भारत की प्रथम भारतीय महिला बनी थी। अगला प्रश्न है एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय नीरज खिलाड़ी का संबंध किस खेल से था? तो किस खेल से थे? वो जैवलिन थ्रो थे। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जो था वो 1991 में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का क्या नाम है? तो अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसके द्वारा लिखा गया? सौरभ गांगुली के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इस योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो कि 1 जनवरी में इसको हटा के नीति आयोग इसके जगह पे लाया गया। अगला प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? सन 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। सन 1992 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित हुए थे। अगला प्रश्न भारत के स्वतंत्र होने के बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो जो गोल्ड फिल्म है, ठीक है, वो है भारत के स्वतंत्र होने के बाद ओलंपिक जो पदक जीता था उस पर बना था। ठीक है। महानदी गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? तो जलोढ़ मिट्टी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो सबसे ऊपर क्या होता है? सर्वोच्च स्थान पर होता है जिला परिषद। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के नज़दीक जो सबसे निचली वायुमंडल है उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि भारत राज्य पर यानी राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो सर्वोच्च सैनिक अलंकरण जो है वो परमवीर चक्र है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के टाइम। किस केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का राजधानी शहर है? तो कारावती में लक्षद्वीप का क्या है? राजधानी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर। एफएम का विस्तारित नाम क्या है? तो एफएम का विस्तारित नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न भारत के किस शहर में वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो इलाहाबाद शहर को, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया? प्रयागराज को 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, यानी पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। कंप्यूटरकृत भाषा में www का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटरकृत भाषा में www को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून बोला जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला जाता है। ये कब आया था? 1919 में। अगला प्रश्न, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था? लॉर्ड कर्जन, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी, किसने किया था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किया था। किस पेशवा शासक ने अंग्रेज़ों के साथ बेसिन की संधि की थी? ठीक है, तो बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने किया था अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। अगला प्रश्न, बंगाल व बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत किया था। कहाँ पे? बंगाल व बिहार में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पूरे इंडिया में था, तो ऐसा नहीं था, वो सिर्फ बंगाल और बिहार में ही था। अगला प्रश्न, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बंदा बहादुर ने लोहगढ़, जो कि राजस्थान में है, उसका निर्माण करवाया था। संचार पद्धति की भाषा में MTS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MTS का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। अगला प्रश्न, खट्टों में फलों का खट्टों में फलों का मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन C आंवला में पाया जाता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम संशोधन भारतीय संविधान में वर्ष 1950 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। ये कौन से अनुसूची में आता है? तो ये 8th शेड्यूल में आता है, 8वीं अनुसूची में आता है। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी बोला जाता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो ये बोला गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक बोला जाता है। और सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध क्रांति से है, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तो वो है तिब्बत की उरोत्सो झील, ठीक है। वो हर 12 साल में कभी खारा रहेगा, अगले 12 साल में वो मीठा पानी हो जाएगा उसका। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 356। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 86वां जो संविधान संशोधन था उसके अनुसार आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो पर्वत श्रृंखला है वो सिक्किम में है। गिद्ध और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है लोक नृत्य। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि बोला जाता है। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रश्न है। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को और भारत को आपस में जोड़ता है। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन है यानी टाइम जोन कितने हैं संपूर्ण पूरे विश्व में? तो 24 टाइम जोन है। अगला प्रश्न, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? तो 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में पड़ गई थी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है। इसमें हम वही सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है।